इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। यह जो मैं ग्रुप चलाने जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रेत विद्या कोर्स। यह मैं कोर्स करवाने जा रहा हूँ ऑनलाइन। तो जो भी साधक इस कोर्स को करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यह प्रेत विद्या अर्थात प्रेत विद्या है और यह कोर्स है जो लगभग 5 महीने लगभग चलेगा और इसमें मैं कुछ साधनाएं करवाऊंगा। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसका लाभ क्या है और इसको करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये सबके लिए नहीं है, उन साधकों के लिए है जो इतर योनियों को देखना चाहते हैं, भूत प्रेत से आप बात करना चाहते हैं और भूत को, प्रेत को, इतर योनि को अपनी खुली आँखों से देखना चाहते हैं। यह उनके लिए यह प्रयोग है। यह हम साधना करवाएंगे और करवाई जाएगी जो 5 मंथ चलेगी और इसके माध्यम से आप कहीं भी हैं, आपके आसपास या कहीं सुदूर ऐसी जगह पर आपको लगता है कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं क्या, तो आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इतना सरल नहीं है इनको देखना। आपके अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो आज्ञा चक्र में हैं और आपके अंदर हैं, वो जब तक जागृत नहीं होगा तब तक आप भूत प्रेत को नहीं देख पाएंगे। अगर कोई साधक मेहनत करके इस कोर्स को पूरा कर लेता है तो वह भूत प्रेत को आराम से, इन आत्माओं को अपनी खुली आँखों से देख पाता है। देख ही नहीं पाता, बात भी करता है और इनसे कार्य भी ले सकता है। लेकिन समस्या इसमें ये होती है, सावधानी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत समय न लेते हुए, कि इसमें मैं क्या क्या करवाऊंगा। सर्वप्रथम इसमें मैं जो पहली साधना होगी उलूका बिंदु साधना है। तो उलूका बिंदु साधना का अर्थ आप लोग समझिए। इससे जो है आपके आज्ञा चक्र में 32 बिंदु होते हैं। 32 बिंदु में जो पहला एक बिंदु है उलूका बिंदु, जो जागृत नहीं है, इसको जब आप जागृत कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप कहीं बैठे हैं, वहाँ अगर यदि कोई नेगेटिव चीज़ है, भूत प्रेत एनर्जी है, आत्माएं हैं, भटक रही हैं, अतृप्त आत्माएं, तो आपको उस समय इसका एहसास होने लगता है। और उलूका बिंदु जब जागृत होता है तो आपको ये हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाती हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्लियरिटी थोड़ा आती है साधना और आगे बढ़ने पर। उलूका बिंदु से आप आभास कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि हाँ कुछ है, और कुछ दृश्य भी होगा, उसमें बहुत कुछ देख भी पाएंगे। जब पूर्ण रूप से यह जागृत हो जाता है तो दिखाई भी देता है। तो इसके माध्यम से उलूका बिंदु साधना करने से आप आत्माओं को महसूस कर पाएंगे, देख भी पाएंगे। और दूसरी साधना हम करवाएंगे पराबिंदु की। ये जो पराबिंदु साधना है, इसके माध्यम से आप इतर योनि को पूर्ण रूप से देख पाएंगे और एकदम स्पष्ट दिखाई देगी ये शक्तियाँ। भूत प्रेत हो, पिशाच हो, अप्सरा यक्षिणी, चाहे कुछ भी हो, जो भी इतर योनियों के अंतर्गत आते हैं, सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इतना मानिए कि उलूका बिंदु और परा बिंदु जागृत होने से आप आत्माओं को देख सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते। आप इनकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे जब तक तीसरी साधना आप नहीं कर लेंगे, जो इतर योनि साधना है। जब आप इसको कर लेते हैं तो इसके माध्यम से आप इनको बात भी कर पाएंगे, अपने पास बुला भी पाएंगे। अब ये हो गया। अब इस 3 बिंदुओं के माध्यम से आप भूत प्रेत को देख भी पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। फिर जब आप इनके करीब होते हैं तो कुछ समय व्यतीत होने पर ऐसा होता है कि आपको
ऐसा लगने लगता है कि ये भी तो हमारी तरफ मनुष्य की तरह हैं, बहुत साधारण हैं। आपके मन में ऐसा भाव बनता है, आपका जो विचार है इनके प्रति, इनसे प्रेम होने लगता है, आपको बहुत सरल लगने लगते हैं। तो वहीं क्या होता है, खतरा होता है कि जब आप इतर योनि को बहुत एकदम गहराई से नहीं लेंगे तो ये इतर योनियाँ क्या करती हैं, आपको उस्काती हैं। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार को भर देंगी, ऐसे ऐसे भाव को पैदा करेंगी जिससे आप की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। और आप जिस कारण से आप प्रेत योनि में आ जाएं, वो ऐसा विचार आपके अंदर पैदा करती हैं। फिर उससे बचने के लिए फिर चौथी साधना जो है, आज्ञा चक्र उद्वेलन साधना, इसको जब आप कर लेते हैं तो आपका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि इनसे कैसे बचना है, क्या सही है क्या गलत है। और फिर ये आपको उसका नहीं पाती, आप इनको बस में रख पाते हैं और इनसे कार्य लेते रहते हैं। ये सब हो गया। और पांचवी साधना हम करवाएंगे रक्षा यंत्र विधान, जो है कैसे आपकी रक्षा हो इनसे। एक यंत्र होता है रक्षा यंत्र, फिर उसको आप सिद्ध करके यदि धारण कर लेते हैं तो आप कहीं भी रहें, शमशान में रहें, भूत प्रेत के बीच में रहें, कहीं भी रिसर्च करें, कहीं भी भूत प्रेत बाधा ये सब चीज़ों को हटाएं, तो उस समय आपकी रक्षा इनसे होती रहेगी। ये जो रक्षा यंत्र यदि आप धारण करते हैं या किसी के ऊपर भूत प्रेत है उसको हटा करके इसको धारण करवाते हैं, तो जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, इसमें इंटरेस्ट रखता है, अभी तो हमने थोड़े में बताया हुआ है, लेकिन इससे बहुत सारे लाभ हैं, बहुत कुछ है, बहुत आनंददायक है। आप पराजगत की शक्तियों से जुड़ने लगते हैं, केवल भूत प्रेत से नहीं, जो भी शक्तियां हैं बहुत कुछ देखने लगते हैं, आपका जीवन ही बदल जाता है। और इसके बाद फिर हम अगर को इसमें जो पारंगत हो गया तो इसके कुछ जो एडवांस कोर्स हैं उसको भी हम करवाएंगे आगे, इसी में जोड़ेंगे। वो थोड़ा और भी प्रचंड है और बहुत बड़ी शक्ति है, इन शक्तियों से जुड़ पाएंगे, बैताल आदि को आप भस्म कर पाएंगे, इनके द्वारा बहुत कुछ कर पाएंगे, वो सब आगे का विषय है। लेकिन प्रथम में यही तो करना होगा आपको, जो इसमें पारंगत होगा वही सफलता की तरफ बढ़ पाएगा, ये समझ लीजिए। ये जो 5 साधना कंप्लीट यदि आप कर लेते हैं तो आप आत्मा पर रिसर्च कर लेते हैं, पूर्ण रूप से आप भूत प्रेत को भस्म कर सकते हैं, सारा कार्य इनसे ले सकते हैं और आपका हित भी नहीं होगा। जो जितने भी सिस्टम हमने बताए ऐसा कर लेते हैं। फिर एडवांस में इनकी कुछ साधनाएं हैं, आगे हम फिर उस लेवल पे इसको कराने के बाद आगे उसको भी हम करवाएंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम 10 जून से इसको शुरुआत कर रहे हैं, और जो भी जुड़ना चाहते हैं आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।